Hello class 3rd. Today we will do the remaining exercise of the first chapter, A Day with Panda. We have completed these exercise A and B and we have done the question answers also. And then after, in the previous video we learnt about these expand words. Today we will do time to refer. This is exercise on the page number 4. नो द डिक्शनरी. आप लोग डिक्शनरी यूज़ करते हैं ना. हम आज डिक्शनरी को अच्छे से पहचानेंगे. अगर आपने यूज़ नहीं की है तो अब आप यूज़ करना सीखेंगे. आपके बुक्स के सेट के साथ एक डिक्शनरी की बुक भी स्कूल की तरफ से दी गई है, उसको ठीक से देखिएगा. अ डिक्शनरी इज़ अ बुक दैट शोज अस द स्पेलिंग एंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड. ठीक है ना. डिक्शनरी में स्पेलिंग्स दी होती हैं जिनके मीनिंग हमें उससे पता चलते हैं. इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ टू से और प्रोनाउंस दैट वर्ड. आपको पता है उसमें जितनी भी स्पेलिंग्स लिखी हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है, ये भी डिक्शनरी हमें बताती है. कैसे, देखते हैं. दिस इज़ वॉट अ वर्ड इन अ डिक्शनरी लुक्स लाइक. स्टडी इट केयरफुली. देखिए इस तरह से आते हैं. जैसे मान लीजिए एक वर्ड हमने ढूंढा, पिकनिक. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड PICNIC, पिकनिक. इसको बोलेंगे कैसे, हाउ टू से द वर्ड. तो देखिए यहाँ लिखा है पिकनिक. हालांकि देखिए सी से हम लोग सी जो लेटर है इसका साउंड क और स दोनों निकलता है, लेकिन यहाँ इसको किस तरह का साउंड प्रोड्यूस कर हो रहा है इस वर्ड में, इस स्पेलिंग में. हमें इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसको हिंट देने के लिए देखिए यहाँ पे हमें हर वर्ड के बाद एक हिंट दी होती है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है. PIKNIK. हालांकि ये स्पेलिंग ठीक नहीं है. स्पेलिंग इसकी होगी पिकनिक, PICNIC, लेकिन इसको प्रोनाउंस करेंगे, सी का साउंड यहाँ प्रोनाउंस करेंगे के की तरह, क, पिकनिक. ओके. इसी तरह से आप बाकी वर्ड्स भी ढूंढिएगा अपनी डिक्शनरी में और हर स्पेलिंग के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन दिया होगा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है. इसके बाद ये भी बताया है कि ये पिकनिक जो वर्ड है वो किस तरह का वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. ये एक नाउन है. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना. पिकनिक किसी एक थिंग का नेम है. हम लोग सेलिब्रेट एंजॉय करते हैं पिकनिक में जाकर किसी एक प्लेस पर, है ना. तो पिकनिक का मीनिंग देखिए क्या है. एन आउटिंग वेयर पीपल पैक एंड कैरी देयर फूड एंड ईट इट आउटडोर्स. पिकनिक सभी को पता है, एक आउटिंग होती है, घर से बाहर जाना, कुछ फूड आइटम्स और कुछ बाकी आइटम्स हम पैक करके ले जाते हैं और बाहर जाके फूड आइटम्स को वहाँ खाते हैं बैठकर, है ना. तो जिस तरह से हमने पिकनिक को देखा, इस तरह से स्पेलिंग लिखी होती है, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन दिया होता है किस तरह से उसको बोलना है और उसका मीनिंग होता है. इसी तरह से आपको ये देखने हैं. देखिए वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जितने भी आपको स्पेलिंग्स मिलेंगी डिक्शनरी के अंदर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होंगी. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स क्या होता है, आपने अल्फ़ाबेट पढ़े हैं ना. अल्फ़ाबेट में ABC, ए के बाद B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है. इस तरह से सारे अरेंज्ड होते हैं. इसी तरह से डिक्शनरी में सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज होते हैं. जैसे पहले ए वाली स्पेलिंग सारी दी होंगी, उसके बाद बी वाली स्पेलिंग्स दी होंगी, फिर सी वाली होंगी और जेड वाली सबसे लास्ट में दी होंगी. तो देखिए आपको इस तरह के वर्ड्स मिल सकते हैं. इनको आप फाइंड कर सकते हैं. फॉरेस्ट एफ से स्टार्ट है ना, ये. पैंडा पी से स्टार्ट है. ट्रीज ये टी से स्टार्ट है. वेव और ये W से स्टार्ट है. तो देखिए इन सब का फर्स्ट लेटर देखिए, कंसिडर करिए, FPT एंड दिस इज W. चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं इस बुक का. यस. राइट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. देखिए इन वर्ड्स को आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लगाना है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करेंगे. यहाँ पर देखिए पीच, ये पी से स्टार्ट है. ब्लैक, डांस, चांस, विन, स्टार, ईयर, ज़ेब्रा, प्रिंस एंड बर्ड. अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा इन सभी में.
कैन यू गैस? देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट में हमारे पास ए आता है, तो ए यहाँ पर कोई है क्या? नहीं है। बी? यस, बी देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 प्लेसेस पर बी है। एक ये है ब्लैक और एक ये है बर्ड। अब दोनों बी से हैं, तो अब सबसे पहले हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ बी के बाद कौन सा लेटर यूज हो रहा है? एल। और इस वाली स्पेलिंग में बी के बाद है आई। जब फर्स्ट लेटर स्पेलिंग्स के मैच हो जाते हैं तो हम सेकंड वाले लेटर को मैच करते हैं। अब सेकंड लेटर देखेंगे, यहाँ एल है, यहाँ आई है, तो अब एल पहले आता है या आई? आई पहले आता है। इसका मतलब हम सबसे पहले बर्ड वाली स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ब्लैक। ओके, बी के बाद आता है सी, तो देखिए सी की कोई स्पेलिंग है यहाँ? यस, देखिए ये है चांस। और दूसरी कोई भी स्पेलिंग नहीं है सी से, तो हम बर्ड और ब्लैक के बाद लिखेंगे चांस। उसके बाद सी के बाद डी आता है, तो देखिए डांस यहाँ लिखा हुआ है, आप डांस लिखेंगे। इसी तरह से किस लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है ये स्पेलिंग्स आपको देखनी है और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली उनको लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आप यहाँ बर्ड लिखेंगे, फिर ब्लैक लिखेंगे, उसके बाद भी सी चांस लिखेंगे, चांस के बाद डी आता है, सी के बाद डी आता है ना, डांस लिखेंगे। अब डी के बाद ई आता है, देखो ई है ना, ई ईयर, ये लिखेंगे। ई के बाद एफ, क्या एफ से कोई स्पेलिंग है? नहीं है। जी, जी से कोई है? नो, नहीं है। एच नहीं है। आई इसी तरह से आपको देखना है। तो ई के बाद इनमें से जो लेटर्स बचे हैं उनमें से देखिए ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया। अब कौन से लेटर्स बचे हैं? पी, डब्ल्यू, एस, जेड और पी। अब देखिए पी के 2 हैं, तो पी, एस, डब्ल्यू और जेड, इनमें से सबसे पहले क्या आएगा? पी आएगा ना, तो हम पी वाला पहले लिखेंगे। लेकिन यहाँ पी के बाद ई है और यहाँ पर पी के बाद आर है, तो ई पहले आता है या आर? ई पहले आता है, तो हम पीच पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रिंस लिखेंगे। अब बचे कौन से? स्टार, जेब्रा और विन। तो इनमें से कौन सा पहले आएगा? डब्ल्यू, एस या जेड? सबसे पहले एस आएगा, तो हम एस लिखेंगे, इसके बाद डब्ल्यू वाला वर्ड लिखेंगे और जेड सबसे लास्ट में आता है, तो लास्ट में हम ज़ीब्रा लिख देंगे। ओके किड्स, तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ के लिखनी है, अपनी नोटबुक में कर सकते हैं इसको, सभी को अपनी फेयर नोटबुक में करना है। और अगली क्लास में हम इस चैप्टर का ये ग्रामर पार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।